हेलो दोस्तों, स्टडी विद सार्थक चैनल में आपका स्वागत है। मैं सार्थक। और जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल रहा होगा, हम आज यूपीएसआई की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो, यूपीएसआई कट ऑफ के बारे में जब बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आज मैंने पूरा डेटा कलेक्ट किया इसका। पहली कट ऑफ से लेकर आज तक की टाइपिंग की जो लिस्ट आई है कि पहली कट ऑफ कितने पर गई और उसमें कितने कैंडिडेट लिए गए, कॉमन कितने थे, और फिर दूसरी कट ऑफ कितने पर लगी, उसमें कितने कैंडिडेट थे, कॉमन कितने थे, और फिर ये तीसरी कितनी थी, और एक पोस्ट पर अप्रोक्स कितने लोग थे, और कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, कितनी कम हो सकती है, कितनी जा सकती है, चाहे वो यूपीएसआई मिनिस्ट्रियली हो, चाहे यूपीएसआई अकाउंट हो, चाहे यूपीएसआई स्टैंड हो। तो इन सब बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब पहले इसका रिज़ल्ट आया था तो पहली कट ऑफ जो लगी थी वो इसकी 313 मार्क्स लगी थी। ठीक है, तब अप्रॉक्स 4,500 एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो आपको 4,563 बच्चे इसमें लिए गए थे, जिसमें कि 4,019 यूपीएसआई मिनिस्ट्री और यूपीएसआई स्टेनो के लिए थे, और अकाउंट के थे 1,061। लेकिन इसमें फिर कॉमन भी थे कुछ, तो कॉमन अप्रॉक्स 517 थे। तो जिसमें कि पहली जो मेरिट गई थी जनरल की 313 गई थी, और ओबीसी की अप्रॉक्स 302 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 301 गई थी। ठीक है, फिर जब इसका डीवी होने लगा फिर उसके बाद में एक और कट ऑफ लगी दूसरी, तो वो जनरल के करीब 8 नंबर के मार्जिन पे लगी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जनरल से 8 नंबर कम लगी, लेकिन करीब ओबीसी में 13 मार्क्स का अंतर आ गया था। ठीक है, तो जनरल की जो लगी थी दूसरी कट ऑफ वो लगी थी 305 पर। ठीक है, और ओबीसी की लगी थी 289 पर। ठीक है, तो दोस्तों उसमें भी करीब 4,287 लड़के लिए गए थे, जिसमें कि 34 मिनिस्ट्री के लड़के लिए और अकाउंट के लिए 974, और कॉमन इसमें जो लिए गए थे वो 94 थे। ठीक है, तो ऐसे जो कैंडिडेट हुए टोटल 8,850 हो गए, तो मतलब 7,426 टोटल उसके लिए गए, और मिनिस्ट्रियल अकाउंट के लिए 2,035, और कॉमन इसमें कुल मिलाकर 611 हो गए। लेकिन क्वालिफाइड फॉर टाइपिंग, यानी जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड जो करे, वो करीब 5,000 बच्चे क्वालिफाई कराए टाइपिंग के लिए। जो आया अभी जो रिजल्ट आया था 1.5-2 मंथ पहले, इसमें 4,928 बच्चों का रिजल्ट हुआ, और जिसमें अकाउंट के अप्रॉक्स बच्चे थे 953, जिसमें 229 बच्चे वहाँ से हटा भी दिए गए जो लिस्ट आई थी अभी, और कॉमन बच्चे थे इसमें थोड़े बहुत, करीब 250 बच्चे इसमें कॉमन थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस पर निकला कि टाइपिंग के लिए करीब वैकेंसीज की आपको पता 1,329 हैं, जिसमें कि शायद क्लर्क की कितनी है, 677 है ना, 644, तो 44 क्लर्क की हैं, और ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल की 327 हैं, और बाकी अकाउंट की हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करीब जो पहली कट ऑफ गई 313 और दूसरी कट ऑफ 305 गई थी, जनरल में 8 मार्क्स का अंतर था। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपने ये देखा कि अब इसकी टाइपिंग है, और टाइपिंग देखो हिंदी की भी है और इंग्लिश की भी है। ठीक है, मतलब अगर सपोज़ करो किसी से ये भी बोला जाए ना कि 10 फीट भी अगर जंप करना है तो उसमें भी काफ़ी बच्चे फेल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें काफ़ी टाइम मिल गया, टाइपिंग काफ़ी बच्चे पास करेंगे। अब बात ये है, इसमें 25 हिंदी की और इंग्लिश की 30 है। ठीक है, मंगल फॉन्ट पर है, और काफ़ी लड़कों ने ना यही सोचे कि यार अब टाइपिंग कर लेंगे, अब टाइपिंग कर लेंगे, यार अब टाइपिंग आ जाएगी, तो इस वजह से बहुत से लोगों ने टाइपिंग स्टार्ट भी नहीं। खैर, जो बच्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग क्लियर करेगा वही टाइपिंग में पास माना जाएगा। तो इसमें अप्रॉक्स अभी जैसे 1,329 टोटल पोस्ट हैं, और 5,500 बच्चे हैं अकाउंट्स और एस आई स्टैन और एस आई कॉन उसको क्या क्लर्क वाले को मिलाकर, और मतलब 971 कुछ ये पोस्ट इसकी हैं सिर्फ ओनली, एस आई कॉन्फिडेंशियल और एस आई क्लर्क। तो एक पोस्ट पर अप्रॉक्स 4 लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, टाइपिंग बहुत कम बच्चे पास कर पाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, टाइपिंग काफ़ी बच्चे पास करेंगे। फिर भी अप्रॉक्स 25 से 30% बच्चे, समझ रहे हो, यानी 10 में से 3 बच्चे टाइपिंग में रह जाएंगे, 25 से 30%। ठीक है, इतना रेशियो फिर भी रहेगा। ठीक है, 25 से 30% बच्चे टाइपिंग में रह जाएंगे, तो जो टाइपिंग में पास करेंगे अप्रोक्स कितने करेंगे, 70% बच्चे। तो हम लोगों को सिर्फ देखना यह है कि एक पोस्ट पर 4 कैंडिडेट रहेंगे, और पहली कट ऑफ गई थी 313 पर, और दूसरी कट ऑफ गई थी 305 पर। तो अप्रोक्स टाइपिंग के बाद लगभग 2-2.5 गुने बच्चे बचेंगे। तो अब जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ यूपी एएसआई क्लर्क की, तो वो कट ऑफ जनरल की जो रहेगी दूसरी वाली जो मेरिट है उससे करीब 2 से 3 या 4 क्वेश्चन ऊपर जाएगी। यानी वो 305 पे गई थी, 300
हाँ दोस्तों, तो मैं बता रहा था दूसरी वाली मेरिट है उससे 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ जाएगी, यानी मेरे अकॉर्डिंग 310 या 311 प्लस माइनस 2-3 कर लेना, ठीक है। इतनी कट ऑफ यूपीएसआई जनरल की रहेगी क्लर्क के लिए, ठीक है दोस्तों। कड़वा है लेकिन सच यही है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप ओबीसी की, अब ओबीसी की जो है जो दूसरी वाली उससे वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब इतना भी नहीं, क्योंकि जनरल की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसमें करीब मान लो अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन मान लो ओबीसी की, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग एससी और एसटी के ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं हम एएसआई अकाउंट के बारे में। एएसआई अकाउंट की देखो स्पीड जो टाइपिंग की मांगी है 15 वर्ड पर मिनट मांगी है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे टाइपिंग कर लेंगे 15 वर्ड पर मिनट, बहुत आसान है। और चूँकि इसकी टाइपिंग में अभी कुछ जो एक लिस्ट आई उसमें 229 कुछ कैंडिडेट बाहर भी कर दिए गए, ठीक है। तो मुझे इसका लगता है कि यूपी एएसआई अकाउंट वालों की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन यूपी एएसआई अकाउंट्स वाले की। और हाँ, जिस पे स्टेनो आती है उसका दूसरी लिस्ट में नाम है, पहली लिस्ट में नाम, अगर वो स्टेनो कर देगा अच्छे से तो उसका एएसआई स्टेनो में पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए, मैंने कट ऑफ बताई यूपी एएसआई मिनिस्ट्री की कट ऑफ जनरल की 310 311 अप्रॉक्स रहेगी, ठीक है। देखो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, एक अनुमान ही लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यही मैंने बताई, जनरल की 310 से 11, ओबीसी की जो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ेगी जनरल से, क्योंकि उसकी ऑलरेडी पहले से ही डिफरेंस ज़्यादा रखा था, ठीक है। और एससी एसटी इसी रेशियो में बढ़ेंगी। बाकी जो मैंने ऐसा ही अकाउंट की बात है, क्योंकि उसमें टाइपिंग लोग अधिकतर कर लेंगे, तो मैक्सिमम कट ऑफ 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ेगी, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में प्लीज़ अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स या क्वेश्चन वो ज़रूर बताएं, फिर मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आपका क्या सिलेक्शन है, कितने चांसेस है, ठीक है। प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।